15 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर सदर मजलिस शुमाली महाराष्ट्र अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ की क़यादत में उनके मकान के पास से तिरंगा रैली निकली, जो शहर की अहम और मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई तामीर और तरक्की की नई मिसाल पेश करने वाले इलाके यानी माजिद हाजी के वार्ड नंबर 18 सैलानी चौक पहुंची। सैलानी चौक पर डॉक्टर खालिद परवेज़ के छोटे भाई वार्ड नंबर 18 के कारपोरेटर अलहाज अब्दुल माजिद यूनुस ईसा ने डॉक्टर मोहतरम की जीप पर चढ़कर पुरजोश अंदाज में अपने हज़ारों चाहने वालों के दरमियान तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया और देश के मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया। बिल्कुल इसी तरह कल्ब शहर कुदवाई रोड पर अशोक स्तंभ के पास जनता दल सेकुलर के ज़ेर एहतमाम रस्म परचम कुशाई का रंगारंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जहां पूरे शहर की बनिस्बत सबसे ज़्यादा धूमधाम और रौनक दिखाई दी। इस जश्न के दौरान अपने ही वार्ड नंबर 18 में तामीर करदा दस्तूर हिंद के तमहीदी कलमात से मुज़य्यन जाजिब नज़र इमारत अशोक स्तंभ पर सेक्रेटरी जनता दल सेकुलर मुस्तकीम डिग्निटी भी अपने चाहने वालों के दरमियान यौम आज़ादी की खुशी में अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और शहर के नौजवानों के दरमियान फ़र्त मुसर्रत से तिरंगा लहराने लगे, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। शहर अजीज़ के दो बड़े सियासी खानवादे के चश्म चराग अलहाज अब्दुल माजिद और मुस्तकीम डिग्निटी का एक ही दिन एक ही अंदाज में तिरंगा लहराना शहर मालेगांव की आवाम के लिए दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जब सदर मजलिस अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ की तिरंगा रैली कुदवाई रोड अशोक स्तंभ पहुंची तो यहां पर पहले से आज़ादी का जश्न मना रहे जनता दल के वर्कर्स व शहरियान ने इस रैली का पुरजोश इस्तकबाल किया। अशोक स्तंभ पर उतरकर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ ने भी इस्तकबाल के जवाब में मुस्तकीम डिग्निटी को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उसके बाद कुछ फोटो सेशन हुआ, तस्वीर खिंचवाई गई। यही फोटो सेशन शहर मालेगांव की सियासत में बहस का मौजू बना हुआ है कि क्या जनता दल सेकुलर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान गठबंधन हो गया या होगा। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस तरह की तस्वीर बेमाना नहीं होती। हमारे देश हिंदुस्तान में जब कभी दो से ज़ायद अलग अलग सियासी पार्टियां एक दूसरे से इत्तेहाद अलायंस गठबंधन करती हैं तो इसी तरह तस्वीर खिंचवाई जाती है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर यूपीए अलायंस महागठबंधन की है, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी व दीगर लीडरान उसी अंदाज में तस्वीर कैप्चर करवा रहे हैं जिस अंदाज में 15 अगस्त 2022 को अशोक स्तंभ के पास डॉक्टर खालिद परवेज़, मुस्तकीम डिग्निटी, माजिद हाजी, अर्जुन वो दीगर सियासी शख्सियात ने तस्वीर खिंचवाई थी। ये दूसरी तस्वीर है जो एनडीए अलायंस इत्तेहाद की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सदर अमित शाह व दीगर गठबंधन लीडरान एक दूसरे से हाथ मिलाकर हाथ ऊपर उठाकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम सब मुत्तहिद हैं। अब रहा सवाल शहर मालेगांव की सियासत में जनता दल सेकुलर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद का, गठबंधन का, तो ये फैसला जनता दल सेकुलर की सदर शान-ए निहाल अहमद और सदर मजलिस अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ के नज़रियात व सियासी अफकार पर मुनहसर है कि इत्तेहाद गठबंधन होगा या नहीं। लेकिन इस तस्वीर से शहर मालेगांव की सियासत में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्या डॉक्टर और लायर के नज़रियात एक होंगे, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
और जनता दल में गठबंधन होगा, उसे हमने तफसील से वाज़े कर दिया। अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या।